अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप इंतजामिया की उस बड़ी पॉलिसी तब्दीली में जो इस वक्त पनाह गजीनों या फिर असाइलम सीकर्स के लिए की गई है। असाइलम सीकर्स जितने भी होते हैं वो ज़ाहिर है उनको एक वर्क परमिट मिल जाता है, वो अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और जब तक उनका केस चलता रहता है वो आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी अमरीका में बसर करते रहते हैं। लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया ने बड़ा फैसला कर लिया है और वर्क परमिट न सिर्फ रोकने का फैसला किया गया है बल्कि जो उनकी दरखास्तें हैं उसका टाइम भी बढ़ा दिया गया है। क्या इससे वो लोग भी मुतासिर होंगे जो असाइलम सीख कर चुके हैं, जिनको परमिट मिल चुका है? तो आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और तमाम सर डिटेल्स के साथ आपके साथ रखेंगे कि ये आखिरकार अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया है। क्योंकि जितने भी इमिग्रेशन माहिरीन हैं उनके मुताबिक अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा फैसला है जो इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत लिया गया है और इसने वाकई ही एक पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है कि बहुत से लोग जो अमेरिका में आते हैं वो असाइलम सीख कर लेते हैं और उसके बाद वो आसानी के साथ रहते रहते हैं। सबसे पहले जनाब, ट्रम्प इंतजामिया ने जितने भी असाइलम सीकर्स हैं उनकी को जो कम अज कम 1 साल तक वर्क परमिट हासिल करने से रोकने का एक प्लान बनाया है कि कम अज कम उनको 1 साल तक तो किसी भी सूरत वर्क परमिट नहीं मिलना चाहिए। उसके साथ वो वजह यह है कि इमिग्रेशन केसेस का एक तो बहुत बड़ा बैकलॉग है और जो हुकाम के मुताबिक जिसको क्लियर होने में कई दहाइयाँ दरकार हैं, कई साल दरकार हैं। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि लाखों की तादाद में इस टाइम बैकलॉग मौजूद है जिसके लिए कई साल दरकार हैं। USCIS ने जनाब, US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें फेडरल रजिस्टर्ड में जमा कराई एक डॉक्यूमेंट है। उसमें उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि असाइलम एप्लीकेशन देने वाले जितने भी अफराद हैं उनकी दरखास्त जमा कराने के बाद 1 साल तक एम्प्लॉयमेंट ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट, जिसको EAD कहते हैं, आसान अल्फाज में वर्क परमिट कहते हैं, वो देने की इजाज़त नहीं होगी। ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है। अब आगे चलें जनाब, इसके अलावा उन्होंने अफसरान को केस का फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त देने का भी फैसला किया है कि अब फैसला जो है उसको ज्यादा वक्त दिया जाएगा ताकि अफसरान उसके ऊपर फैसला कर सकें। अगर बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है तो एजेंसी तमाम एप्लीकेशन को आर्जी तौर पर रोक भी सकती है। मतलब आसान अल्फाज में आपको बता देता हूं कि ट्रंप इंतजामिया का कोई इरादा नहीं है आपको असाइलम देने का, आपको वर्क परमिट देने का, और वो कहते हैं कि अगर बैकलॉग बढ़ जाता है तो भाई आपकी दरखास्त के ऊपर अमल दरामद भी रुक सकता है, काम भी रुक सकता है, और सकता है ये भी कहें कि हम आपसे दरखास्त ले रहे ही नहीं है। उसके बाद ये जो चेंजेस हैं हर साल 5 लाख से जायद इमिग्रेंट्स को जो है वो इम्पैक्ट करेगी और USCIS के मुताबिक इससे उनकी अरबों डॉलर मुमकिन आमदनी भी मुतासर हो सकती है, जिससे वो लोगों को से वो पैसे फीसों की मद में कमाते हैं, लेकिन ये रुकने से जाहिर है एक उनको भी लॉस हो सकता है। डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि अगर एम्प्लॉयर उन जॉब्स के ऊपर अमरीकी वर्कर्स को रखता है जो बसूरत दीगर असाइलम सीकर्स को मिलती हैं, तो ये आमदन अमरीकी वर्कर्स को मुंतकिल हो जाएगी और इससे एक पैदावार में इजाफा होगा या फिर कारोबार को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमरीकियों को खुद फायदा होगा जो दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, ये तजवीज़ ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन निज़ाम को असर नौ तश्कील देने की पॉलिसियों का एक कड़ी है, जिसके मुताबिक अक्सर जो कौमी सलामती और फ्रॉड के खदशात को बुनियाद बनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि एक तो हमने अपनी कौमी सलामती को यकीनी बनाना है, दूसरा जो असाइलम के नाम पे इमिग्रेशन फ्रॉड किए जाते हैं उसका रास्ता हमने रोकना है। वर्क परमिट ना होने की सूरत में जाहिर है हजारों अफराद एक उनकी आमदन का जो जरिया है वो उससे महरूम हो जाएंगे। अगर वो जाहिर है वो गैर कानूनी काम करेगा तो उसको वो आमदन नहीं मिलेगी जो उसका हक बनता है, और या फिर उनको गैर कानूनी तौर पर काम करने पर वो मजबूर होंगे और उसके लिए उन्हें वो काम नहीं मिल सकता। अब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने जनाब तस्लीम कर लिया है कि इस प्लान के नतीजे में जितने भी असाइलम सीकर्स हैं उन अफराद को एक तो कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, उनके पास शेल्टर नहीं होगा कोई, इसी तरह जो हालात में वो अमरीका से वापस जाने का उनके ऊपर एक दबाव होगा। ज़ाहिर है एक बंदा बेरोजगार बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है, ऊपर से उसको काम कोई अलाउ नहीं कर रहा, और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत उन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी जो इन लीगल लोगों को गैर कानूनी तौर पर कोई काम देगी तो उनको भी फाइन किए जाएंगे। बल्कि एक बेकरी मालिकान को आपको पता है माजी में एक सजा भी ट्रंप इंतजामिया दे चुकी है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोगों को काम दिया था।
अब जो मौजूदा कानून है और मुजवजा जो चेंजेस आने जा रही हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। अगर जो मौजूदा सिस्टम है, इसके मुताबिक असाइलम एप्लीकेशन देने के 150 दिन के बाद वर्क परमिट की आप दरखास्त दी जा सकती है। मतलब आपने दरखास्त दी, उसके बाद 150 डेज के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और तकरीबन 180 डेज में वर्क परमिट मिल सकता है, मतलब 6 मंथ में। अब जो नया कानून आ रहा है, उसके मुताबिक एक असाइलम एप्लीकेशन देने के बाद पूरा 1 साल अब आपको इंतजार करना है वर्क परमिट के लिए आपने एप्लीकेशन देने से। मतलब इंतजार की मुद्दत जो है उन्होंने बढ़ाकर उसको 2 गुना कर दिया है। फिर प्रोसेसिंग टाइम में भी चेंज होने जा रही है। जो उन्होंने शराइत रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूएससीआईएस को जो इनिशियल वर्क परमिट दरखास्त है वो 30 दिन में निपटाना होती है। जब एप्लीकेशन आ गई, उसको 30 डेज में निपटाना है। लेकिन इस जो नई तब्दीली होने जा रही है, इसके मुताबिक इस टाइम पीरियड को बढ़ाकर 180 दिन और कर दिया गया, तकरीबन 6 माह। इसी तरह बायोमेट्रिक्स जो है लाजमी करार दी गई है। हर नया और रीन्यूअल के लिए आने वाले जितने भी एप्लीकेंट हैं, फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक की तस्दीक कराना उनके लिए लाजिम है। बसूरत दीगर उनकी दरख्वास्त खुद जो ऑटोमेटिकली वो मुस्तरद हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। डीएचएस के मुताबिक ये शनाख्त की तस्दीक मुजरमाना रिकॉर्ड की जांच और फ्रॉड रोकने के लिए इंतहाई अहम है और उसके लिए वो कहते हैं जी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो पॉज मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, दरखास्त मुकम्मल तौर पर रोकने का इख्तियार दिया जा रहा है, उसमें अगर असाइलम केसेस की औसतन जो प्रोसेसिंग है 90 डेज के दौरान 180 डेज से जायद हो जाए और तमाम इब्तदाई वर्क, तो उस दौरान यूएससीआईएस तमाम जो इनिशियल वर्क परमिट दरखास्तों को रोक देगा। हुकाम के मुताबिक ये वक्फा 14 साल से लेकर 173 साल तक भी जारी रह सकता है, जो मुस्तकबिल में आने वाली एप्लीकेशन की तादाद पर मुनहसर होगा। मतलब आसान अल्फाज में ये एक रास्ता जो है बड़ा आसान समझा जाता था अमेरिका में रहने का, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नए असाइलम एप्लीकेंट को वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने की इजाजत नहीं होगी इस टाइम पीरियड के दौरान। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिस दौरान दरखास्तें बढ़ जाएंगी, एक पॉज लग जाएगा, तो फिर अब आप नई दरखास्त नहीं दे सकते, नए परमिट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि आपके लिए रहना यहाँ पे इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अब किन अफराद को वर्क परमिट नहीं मिलेगा वो आप भी जान लीजिए। जो तजवीज़ है कि जो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए और 48 आवर्स के दौरान असाइलम का उन्होंने इरादा शो नहीं किया, जाहिर नहीं किया या दरखास्त नहीं दी, तो उनकी एंट्री के 1 साल बाद असाइलम एप्लीकेशन दी और बगैर कानूनी किसी इस्तिस्ना के, तो उनको नहीं मिलेगा। फिर मुजरमाना या मनफी मालूमात रखने वाले, चाहे उनको सजा ना भी हुई हो, उनको भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो अब इससे कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब ये है कि कम अज कम 96,000 अफराद सालाना नए कानून के तहत बराह रास्त वर्क एहलियत से महरूम हो जाएंगे। और जबकि मजमूई तौर पर 2,66,386 से लेकर 9,37,874 अफराद पर जो है पर साल इंतजार, पाबंदियों, बायोमेट्रिक और दीगर शराइत से वो मुतासर होंगे। अब इस हवाले से जनाब ये जो फैसला किया गया और ये तजवीज़ जो आई है फेडरल रजिस्टर में शाया होने के 60 दिन के अंदर अवामी राय के लिए ओपन हो जाएगी। फिर वहाँ पे लोग राय देंगे और उसके मुताबिक अगर कानूनी चैलेंज तकरीबन यकीनी है, जैसा कि दीगर इमिग्रेशन पॉलिसियों में भी हुआ है, और उसके बाद अगर ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है तो इसको फिर नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। तो अब तक की जो सबसे मेजर चेंज आई है जो ट्रंप इंतजामिया में हम कह सकते हैं, ये असाइलम सीकर्स के लिए आई है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों पे इस पे क्या होता है, हम आपको अपडेट करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।